नमस्कार दोस्तों, पीटू की कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तुम दोनों मूवी देखने अकेले जाना। इससे तुम्हें एक साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा और अपने दिल की बात कहने का भी। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें अपने दिल की बात कल उससे कहनी ही होगी। वह आकर तो यह बात बोलेगी नहीं। मैंने आशुतोष को गले लगा लिया। धन्यवाद आशुतोष। ओह रहने दे, तेरी शादी में भांगड़ा करना है, बस इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। यह कहकर आशुतोष हंसने लगा। आज रविवार था और आशुतोष का प्लान कामयाब हो चुका था। उसने त्रिशा को फोन करके कह दिया था कि उसकी मौसी बिना बताए उसको सरप्राइज देने के लिए दिल्ली से यहाँ उससे मिलने आई। अथर्व ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और उठ गया। आज रविवार था तो समय की कोई पाबंदी नहीं थी। आज न तो कोई मीटिंग थी, न ही ऑफिस जाने की जल्दी, न ही आज उसको सुबह सुबह अपने पूरे दिन का टाइम टेबल देखना था। अथर्व की नौकरानी की आज छुट्टी थी, या फिर यह कहा जा सकता है कि अथर्व नहीं चाहता था कि आज कोई भी उसको डिस्टर्ब करे। अथर्व ने खुद अपने लिए कॉफ़ी बनाई और बालकनी में आकर बैठ गया। कॉफ़ी पीते पीते वह अपने बीते दिनों की याद में डूबता गया। अपना घर और घर छोड़े उसे 3 साल हो चुके थे। यह नौकरी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उसने घर छोड़ कर कानपुर आकर रहना ही बेहतर समझा था। वैसे यह एक बहाना था। सच्चाई तो यह थी कि वह अपनी पुरानी यादों को छोड़कर कानपुर आ गया था। उसकी पहली नौकरी अपने ही शहर लखनऊ में थी। वहाँ ऑफिस में पहली बार वह त्रिशा से मिला था। ऑफिस में वह उसका पहला दिन था। वहाँ लंच से पहले का समय सब लोगों के साथ परिचय में ही बीता था। सब एक एक करके अपना नाम और पद बता रहे थे। एक बहुत प्यारी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। एक लड़की ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, आई एम त्रिशा। सीधी सादी सी दिखने वाली त्रिशा में कोई खास बात तो थी जिसकी वजह से मैं पहली ही मुलाकात में उसकी तरफ आकर्षित होता चला गया था और मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, आई एम अथर्व। हमारी बात इससे आगे बढ़ी नहीं थी। दूसरे दिन ऑफिस के कैफ़े एरिया में मैं अपने ऑफिस में बने नए दोस्त आशुतोष के साथ गया तो त्रिशा से मेरी दूसरी मुलाकात हुई। त्रिशा वहाँ खड़ी थी। आशुतोष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, त्रिशा, तुम भी हमारे साथ बैठकर लंच कर लो। त्रिशा हम लोगों के साथ बैठ गई। मैं चोरी चोरी त्रिशा को देख रहा था। मैंने पहले कभी किसी लड़की को इस तरह देखने की कोशिश नहीं की थी। मेरे और त्रिशा के घर का रास्ता एक ही था। हम दोनों एक साथ ही ऑफिस से घर के लिए निकलते थे। उस समय मेरे पास अपनी बाइक तक नहीं थी, तो बस में त्रिशा के साथ सफ़र करने का मौका मिल जाता था। रास्ते में हम बहुत सारी बातें करते हुए जाते थे, जिससे हमें एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। वह अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, सफलता पाना चाहती थी। उससे के सपने काफ़ी बड़े थे। मुझे अच्छा लगता था उसकी बातों को सुनना। धीरे धीरे मैं और त्रिशा एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगे। शायद त्रिशा भी मुझे पसंद करने लगी थी, ऐसा मुझे लगता था। कल रविवार को तुम
लोगों का क्या प्लान है। एक दिन मैं और आशुतोष जब ऑफिस की कैंटीन में बैठे थे तो तृषा ने बड़ी बेबाकी से आकर पूछा, कुछ खास नहीं, तृषा ने जवाब दिया, और तुम्हारा कोई प्लान न हो तो बता दो। अथर्व, तृषा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, कुछ खास नहीं, तुम बताओ। मैंने कहा, कल मूवी देखने चलें। तृषा ने कहा, आइडिया अच्छा है। आशुतोष एकदम से बोला, तो ठीक है, तय हुआ, कल हम तीनों मूवी देखने चलेंगे। कहकर तृषा चली गई। देखो अथर्व, कल तुम अपने दिल की बात साफ साफ तृषा से बोल देना। मुझे लगता है कि तृषा भी तुम्हें पसंद करती है। आशुतोष ने एक सांस में यह बात बोल दी। मैं उसका चेहरा देखे जा रहा था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। शायद अब वह मेरे दिल की बात भी पढ़ने लगा था। देखो, मैंने जानबूझकर हाँ बोला है और मैं कोई बहाना बनाकर कल नहीं आऊँगा। तुम दोनों मूवी देखने अकेले जाना। इससे तुम्हें एक साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा और अपने दिल की बात कहने का भी। लेकिन वेकिंग कुछ नहीं, तुम्हें अपने दिल की बात कल उससे कहनी ही होगी। वह आकर तो यह बात बोलेगी नहीं। मैंने आशुतोष को गले लगा लिया। धन्यवाद आशुतोष। ओफ, रहने दे, तेरी शादी में भांगड़ा करना है, बस इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। यह कहकर आशुतोष हंसने लगा। आज रविवार था और आशुतोष का प्लान कामयाब हो चुका था। उसने तृषा को फ़ोन करके कह दिया था कि उसकी मौसी बिना बताए उसको सरप्राइज़ देने के लिए दिल्ली से यहाँ उससे मिलने आई हैं, इसलिए वह मूवी देखने नहीं आ सकता। लेकिन हम उसकी वजह से अपना प्लान और मूड खराब न करें, इससे उसको अच्छा नहीं लगेगा। तृषा मान गई और न मानने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैं मन ही मन आशुतोष के दिमाग की दाद दे रहा था। मॉल के बाहर मैं तृषा का इंतजार कर रहा था। तृषा जैसे ही ऑटो से उतरी, मैंने उसको देख लिया था। सफ़ेद सूट में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसको बस देखे जा रहा था। उसने मेरी तरफ आकर मुझसे हाथ मिलाया और कहा, ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, मैं बस 25 मिनट पहले आया था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओह, आई एम सॉरी, ट्रैफिक बहुत है आज, रविवार है न, इसलिए। उसने हंसते हुए कहा, हम दोनों ने मूवी साथ देखी, लेकिन मूवी बस वह देख रही थी। मेरा ध्यान मूवी पर कम और उस पर ज़्यादा था। मूवी के बाद हम दोनों वही मॉल के एक रेस्तरां में बैठ गए। तृषा मूवी के बारे में ही बात कर रही थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है तृषा। मैंने तृषा की बात बीच में ही काटते हुए कहा। हाँ बोलो अथर्व। तृषा ने कहा, देखो, मैंने सुना है कि लड़कियों का दिमाग लड़कों से कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर तुमको मेरी बात पसंद ना आए तो तुम मुझसे साफ साफ बोल देना। और हाँ, इससे हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। लेकिन बात क्या है, बोलो तो पहले। तृषा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे डर था कि कहीं अपने दिल की बात बोलकर मैं अपने प्यार और दोस्ती दोनों को ही न खो दूँ। फिर आशुतोष की बात याद आई कि कम से कम एक बार बोलना ज़रूरी है, जिससे सच्चाई का पता चल सके।
मैंने तृषा की तरफ देखते हुए अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहा, आई लव यू तृषा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी बात सुनकर तृषा एकदम अवाक रह गई। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। तृषा, कुछ तो बोलो। देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। जो मेरे मन में था और जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वह मैंने तुमसे कह दिया, और यकीन मानो आज तक यह बात न तो मैंने कभी किसी से कही है और न ही कहने का दिल किया है। तृषा मुझे देखे जा रही थी और मेरी घबराहट उसकी नज़रों को देखकर बढ़ती जा रही थी। वह धीमी आवाज़ में बोली, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मैं उसकी तरफ एकटक देखे जा रहा था। मैं तुमसे नाराज़ हूँ इसलिए क्योंकि तुमने यह बात कहने में इतना समय लगा दिया और मुझे लगता था कि मुझे ही प्रपोज करना पड़ेगा। उसकी बात को सुनकर मुझे लगा कि कहीं मेरे कानों ने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया था, कहीं यह सपना तो नहीं। लेकिन यह कोई सपना नहीं, हकीकत थी। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुमने मुझे डरा दिया था तृषा। मुझे लगा कहीं प्यार की बात बोलकर मैं अपनी दोस्ती न खो दूँ। अच्छा, और अगर न बताते तो शायद अपने प्यार को खो देते। तृषा ने कहा, उस दिन से ज़्यादा खुश शायद मैं पहले कभी नहीं हुआ था। जब MA में फर्स्ट क्लास आया था तब भी, और जब नौकरी मिली थी तब भी एक अजीब सी खुशी थी। उस दिन तृषा और मैं घंटों मोबाइल पर बात किया करते थे और मौका मिलते ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। उस दिन के बाद एक दिन तृषा ने मुझे बहुत खूबसूरत सा हार दिखाते हुए बाजार में कहा, देखो अथर्व, कितना प्यारा लग रहा है। मैंने कहा, तुमसे ज़्यादा नहीं। वह बोली, जनाब, यह मेरी खूबसूरती को और बढ़ा सकता है। उस वक्त मन तो था कि मैं उसको वह हार दिलवाकर उसकी खूबसूरती में 4 चाँद लगा दूं, लेकिन मेरी सैलरी इतनी नहीं थी कि उस हार को वह हार दिलवा सकता। तृषा समझ गई थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इतना भी खूबसूरत नहीं है कि इस हार की इतनी कीमत दी जाए। लगता है अपने शोरूम के पैसे भी जोड़ दिए हैं। देखो अथर्व, चाय पीते हैं। मुझे तृषा की वह बात अच्छी लगी। वह खूबसूरत तो थी ही, समझदार भी थी। वक्त बीतता गया। तृषा चाहती थी कि मैं शादी से पहले अपने पैरों पर अच्छे से खड़ा हो जाऊं, ताकि शादी के बाद बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से कोई परेशानी न आए। बात भी सही थी। अभी मेरी सैलरी इतनी नहीं थी कि मैं शादी जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा सकूं। हमारे प्यार को 1 साल से ज़्यादा हो गया था। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज तृषा ऑफिस नहीं आई थी। मैंने तृषा को फ़ोन किया, लेकिन पूरी रिंग जाने के बाद भी उसने मोबाइल नहीं उठाया। हो सकता है वह व्यस्त हो किसी काम में। क्या हुआ होगा जो तृषा ने मुझे नहीं बताया कि आज वह छुट्टी पर है। पूरा दिन बीत गया, लेकिन तृषा का कोई फ़ोन नहीं आया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। क्या आज वह इतनी व्यस्त है
कि एक बार भी फ़ोन या मैसेज करना ज़रूरी नहीं समझा। अगले दिन भी वही सब, न मेरा फ़ोन उठाया और न खुद फ़ोन किया या मैसेज किया। बस अपने सर को उसने अपनी छुट्टी के लिए एक मेल भेजा था, जिसमें बस यह लिखा था कि कोई ज़रूरी काम है। क्या ज़रूरी काम हो सकता है, मैं सोच नहीं पा रहा था। आशुतोष ने कहा, तुम उसके घर के फ़ोन पर बात करने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर किसी और ने फ़ोन उठाया तो मैंने उसके सवाल पर अपना सवाल किया, तो तुम बोल देना कि तुम उसके ऑफिस से बोल रहे हो और यह जानना चाहते हो कि कब तक छुट्टी पर है वह। हिम्मत करके मैंने उसके घर के फ़ोन पर कॉल किया। पहली बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आशुतोष के कहने पर मैंने दोबारा कोशिश की। इस बार फ़ोन पर आवाज़ आई जो मैं सुनना चाहता था। हेलो त्रिशा, मैं अथर्व बोल रहा हूँ। कहाँ हो, कैसी हो, और तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? मैंने तुम्हारा मोबाइल नंबर कितनी बार मिलाया, लेकिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया। सब ठीक तो है? त्रिशा चुपचाप मेरी बातों को बस सुने जा रही थी। त्रिशा, कुछ तो बोलो, अब मुझे कभी फ़ोन मत करना अथर्व, त्रिशा ने धीमी आवाज़ में कहा। क्या पर हुआ क्या, यह तो बताओ, मैंने बेचैन होकर पूछा। पापा को माइनर हार्ट अटैक आया था। अब उनकी हालत ठीक है। मेरे लिए एक रिश्ता आया था। पापा ने वह रिश्ता तय कर दिया है और उनकी हालत को ध्यान में रखते हुए मैं ना नहीं कर पाई। उन्हें मेरे बारे में तो बताना चाहिए था, मैंने कहा। अथर्व, वह लड़का बिजनेसमैन है, त्रिशा ने एकदम से कहा। ओह, तो शायद इसलिए तुम्हारी उससे शादी हो रही है, मैंने कहा। तुम जो भी समझो, मैं मना नहीं करूँगा। अगले महीने मेरी शादी है। मैंने आज ही अपना रिजाइनिंग लेटर अपने सर को मेल कर दिया है। बाय अथर्व, मैं बस फ़ोन को देखे जा रहा था और आशुतोष मुझे देखे जा रहा था। उसका मेरे प्यार को स्वीकार करना जितना खूबसूरत सपने की तरह था, उतना ही आज उसका यह बोलना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं चाहता था कि दोनों बातों में से सिर्फ एक ख्वाब बन जाए, लेकिन दोनों ही हकीकत थी। आज इस बात को पूरे 3 साल हो गए। उस दिन के बाद मैंने कभी त्रिशा को न तो फ़ोन किया और न ही उसने मेरा हाल जानने की कोशिश की। जिस दिन उसकी शादी थी, उसी दिन मुझे कानपुर की एक मल्टीनेशनल कंपनी से इस नौकरी का ऑफ़र आया था। यहाँ की सैलरी से दोगुनी सैलरी और एक फ्लैट। सब कुछ ठीक ही नहीं, बल्कि एकदम परफेक्ट। आज जो मेरे पास है, अगर वह मेरे पास 3 साल पहले होता तो शायद आज त्रिशा मिसेज अथर्व होती। वक्त बदल गया और वक्त के साथ लोग भी। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंच गया हूं, शायद उस समय इन सब चीज़ों की कल्पना उसने कभी की ही नहीं होगी। उस वक्त मैं सिर्फ अथर्व था, लेकिन आज एक मल्टीनेशनल कंपनी का जनरल मैनेजर। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी सफलता को बांटने के लिए वह नहीं है, जिसके लिए शायद मैं यह सब करना चाहता था। अचानक मेरे मोबाइल की बजी घंटी ने मुझे मेरी यादों से बाहर निकाला।
आशुतोष का फ़ोन था। सब कुछ बदल जाने के बाद भी मेरी और आशुतोष की दोस्ती नहीं बदली थी। शायद कुछ रिश्ते सच में सच्चे और अच्छे होते हैं।